हाय एवरीवन, होप आप सब बढ़िया हो। इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, वैदेशिक मुद्रा का लेन देन करना। और ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई और सेल करना। जब दो देशों के बीच में लेन देन होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ इंडिया यूएस से परचेस करेगा तो इंडिया को यूएस को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। तो इंडिया पहले आईएनआर देके डॉलर परचेस करेगा, मतलब यूएसडी परचेस करेगा। उसके बाद डॉलर से यूएस को पेमेंट करेगा। ये जो लेन देन हुआ, इसके बीच में जो मनी एक्सचेंज हुआ, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज या फिर करेंसी ट्रेडिंग या फिर एफएक्स बोलते हैं। ये एक्सचेंज अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है। अलग अलग कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, दूसरा कंट्री की कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की वजह से हो सकता है, टूरिज्म की वजह से हो सकता है। जैसे कि कोई बाहर कंट्री में घूमने गया तो उसको पहले मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा उसी कंट्री का करेंसी में, फिर जाके वो उधर जाके खर्चा कर सकता है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। कोई अगर बाहर कंट्री में पढ़ने जाता है तो उसको पहले करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा उसी कंट्री का, फिर जाके उधर वो खर्चा कर सकता है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ डेली 5 ट्रिलियन के लेन देन होता है। फॉरेक्स में इनकम कैसे होता है? अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी के अंदर हम बाई सेल करके इनकम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन यूएसडी का वैल्यू है, मान लेते हैं 80 रुपीज़, मतलब यूएसडी आईएनआर का वैल्यू है 80 रुपीज़। ये प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है एक कंट्री की इकोनॉमी परफॉर्मेंस की वजह से और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। ऐसे ही फॉरेक्स में और भी पेयर होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी कैट, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, और भी बहुत सारा है। आप एनालिसिस करके इन सारे करेंसी के बीच में बाई सेल करके इनकम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यूएसडी आईएनआर का प्राइस 80 रुपीज़ और आप $1000 का बाई करके रखते हो, और कुछ टाइम के बाद यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ के 85 रुपीज़ होता है, तो आपको $1 में 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, मतलब टोटल 5000 का प्रॉफिट होता है। अगर इसका उल्टा, मतलब अगर मान लो कुछ टाइम बाद यूएसडी आईएनआर का प्राइस 75 रुपीज़ हो जाता है, मतलब $1 में 5 रुपीज़ कम हो गया प्राइस, तो इसका मतलब आपका 5000 का नुकसान होता है। व्हाट इज पिप्स? पिप्स क्या होता है? गाइस, अगर हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस बताना हो तो हम रुपीस में बताते हैं या फिर परसेंटेज में बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बैंक निफ्टी आज 200 रुपीज ऊपर गया या फिर 300 रुपीज ऊपर गया, एक्सिस का प्राइस अभी 2% गिर गया, ऐसे बताते हैं। सेम फॉरेक्स में हम पिप्स में बताते हैं, जैसा कि यूरो यूएसडी 50 पिप्स ऊपर गया है या फिर यूएसडी के 100 पिप्स नीचे गया है। हाउ टू कैलकुलेट पिप्स? हम पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉरेक्स में दो टाइप का पेयर होता है। एक पेयर जिसका डेसिबल के बाद 4 डिजिट होता है और दूसरा पेयर जिसके डेसिबल के बाद 2 डिजिट होता है। मतलब यूरो यूएसडी का प्राइस 1.0 ऑन होता है और दूसरा पेयर जैसा कि यूरो जेपीवाई, इसका प्राइस है 144.on। अगर मान लो यूरो यूएसडी का प्राइस 1.0 ऑन 2 होता है, मतलब ऑन पिप्स बढ़ गया। और अगर यूरो जेपीवाई का प्राइस 144.12 होता है, मतलब ऑन पिप्स बढ़ गया। व्हाट इज लॉट? लॉट क्या होता है? जैसे कि हम शेयर मार्केट में क्वांटिटी में शेयर परचेस करते हैं। जैसे कि मान लो हमने 100 शेयर्स खरीद लिया या 200 शेयर खरीद लिया, या फिर हम $100 या $200 का शेयर बाई कर सकते हैं। तो ऐसे फॉरेक्स में नहीं होता है। फॉरेक्स में जब भी हम ट्रेड ऑन करते हैं तो लॉट में ओपन होता है, इसको हम लॉट बोलते हैं। वन स्टैंडर्ड लॉट होता है 1 लाख यूनिट्स बेस करेंसी का। बेस करेंसी का मतलब जिस करेंसी में हम ट्रेड ले रहे हैं उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसडी कैट, यूएसडी बेस करेंसी है और कैट कोइट करेंसी है। तो अगर हम यूएसडी कैट का 1 लॉट बाई करते हैं, मतलब 1 लाख यूएसडी बाई कर रहे हैं, और अगर हम यूरो यूएसडी का 1 लॉट बाई करते हैं तो इसका मतलब 1 लाख यूरो बाई कर रहे हैं। मतलब जब भी हम 1 लॉट ट्रेड ले रहे हैं उसका मतलब हम 1 लाख यूनिट बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं बेस करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, हम बेस करेंसी यूएसडी मान के चलते हैं तो 4 टाइप की लॉट होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट, 2 मिनी लॉट, 3 माइक्रो लॉट, 4 नैनो लॉट। ज्यादातर ब्रोकर में नैनो लॉट नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब $1 लाख, एक मिनी लॉट का मतलब $10,000, एक माइक्रो लॉट का मतलब $1,000। जब हम ट्रेड लेते हैं तब अगर हमें स्टैंडर्ड लॉट लेना है तो हम 1 लॉट लेते हैं। अगर हमें मिनी लॉट लेना है तो हम 0.1 लॉट लेंगे। अगर हमें माइक्रो लॉट लेना है तो हम 0.01 लॉट लेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब आप बिगिनर हो तो आप माइक्रो लॉट से ही ट्रेड करना। धीरे धीरे अगर प्रॉफिट करने लगोगे तब जाके तुम्हारा लॉट इंक्रीज करना। और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करने के टाइम
आप अपना लॉट और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, स्टैंडर्ड लॉट में जा सकते हो। तो आप मैं बताऊंगा कि अगर आप स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो लॉट लेते हो तो पर पिप्स में कितना प्रॉफिट होता है। अगर स्टैंडर्ड लॉट मतलब एक लॉट लेते हो तो एक पिप में $10 प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर मिनी लॉट मतलब 0.1 लेते हो तो आप ऑन पिप्स में $1 का प्रॉफिट लॉस करते हो। अगर आप माइक्रो लॉट लेते हो तो ऑन पिप में मतलब $0.1 का लॉस होता है। अगर आप माइक्रो लॉट लेते हो मतलब 0.01 लॉट लेते हो तो $0.1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग लॉट लेने के लिए कितना मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन डिपेंड्स करता है आपके लेवरेज के ऊपर। लेवरेज आप जब ब्रोकर अकाउंट बनाओगे उस टाइम पे आपको चॉइस करना पड़ता है लेवरेज, जैसे कि 1:100, 1:500, 1:1000। तो नॉर्मली लोग 1:500 लेते हैं। तो मैं कैलकुलेशन 1:500 के बेसिस पे बताऊंगा। स्टैंडर्ड लॉट के लिए $200 चाहिए, मिनी लॉट के लिए $20 और माइक्रो लॉट के लिए $2 चाहिए। कितना पिप्स में कितना प्रॉफिट लॉस होता है ये डिपेंड होता है आपके लॉट साइज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक लॉट में $10 पर पिप प्रॉफिट या लॉस होता है। 0.01 लॉट में $1 पर पिप्स प्रॉफिट या लॉस होता है। 0.01 लॉट में $0.1 पर पिप प्रॉफिट या लॉस होता है। कुछ कुछ पेयर में नंबर चेंज होता है। हाउ मच मनी कैन यू एक्चुअली अर्न, आप फॉरेक्स से एक्चुअली कितना पैसा कमा सकते हो। आप फॉरेक्स से कितना पैसा कमा सकते हो डिपेंड्स करता है आपके ट्रेडिंग बैलेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 5% मंथली प्रॉफिट करते हो और आपके अकाउंट के बैलेंस है $1000। इसका मतलब आप एक महीने में इनकम करोगे $50। सेम अगर आपका 5% मंथली प्रॉफिट है और आपका अकाउंट बैलेंस है $10,000, मतलब आपका इनकम है $500। अगर सेम 5% में अगर आपका अकाउंट बैलेंस $1,00,000 होता है तो आपका अर्निंग होता है $5K। तो जितना ज्यादा बैलेंस होगा आपका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो बेसिकली 4 चीज चाहिए होगा। पहला, आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या टैब, इन तीनों में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसा कि MT4 या 5, और आपको पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। ब्रोकर, मीटर ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कैसे आप ब्रोकर अकाउंट बना सकते हो, कैसे मीटर ट्रेडर को यूज कर सकते हो और कैसे ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस कर सकते हो। इसके ऊपर मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बेसिक चीज के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर फॉरेक्स रिलेटेड अपडेट या फिर हमें डिस्कशन करना है, कुछ भी बात वगैरह करना है, तो हमारा जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।